चेतन जाधव जो है ये पूछ रहे हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है वो कैसे योगदान देते हैं, किस तरह से होता है? देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी देखिए हमारे आदर्श हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, आपदा को अवसर में बदलने के लिए कोविड के दौरान कहा। तो तुरंत मैं उस समय एडमिट था अस्पताल में कोविड के कारण। मेरे दिमाग में तुरंत आया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 पिलर हैं। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश में सड़कों का हमने शानदार जाल बिछाया है, लेकिन अब नर्मदा एक्सप्रेस वे हम बनाने वाले हैं, अटल एक्सप्रेस वे चंबल ग्वालियर संभाग में हम बनाने वाले हैं। और इन दोनों की तरफ हम अलग अलग क्रिएट करेंगे। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, टाउनशिप, अलग अलग तरह की चीजें हम क्रिएट करने का काम करेंगे। तो एक अधोसंरचना का विकास। नंबर 2 हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में अगर आप एजुकेशन में देखेंगे, सीएम राइज स्कूल एक नई कल्पना है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास, आपकी लैब, लाइब्रेरी, वहां स्मार्ट क्लास में बैठ के आपको दिल्ली, मुंबई, भोपाल से भी कोई पढ़ा सके, उसकी व्यवस्था। तो शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रबंध, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में है। गुड गवर्नेंस, जिसके लिए हमने अनेकों कदम उठाए हैं। और इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये 4 पिलर है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और ये चारों पर काम पूरा करने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। विकास गोपाल नर्मदापुरम, जहां से मैं भी हूँ, तो वहां से आपको प्रणाम भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे प्रणाम हैं प्रणाम, सबको प्रणाम, विकास को भी प्रणाम। मामा जी, एक और सवाल है, ये ना बड़ा मतलब फिल्मी सवाल है। एक नायक फिल्म थी जिसमें कॉन्सेप्ट था एक दिन के सीएम। तो रौनक दुबे पूछ रहे हैं कि मामा जी मुझे एक दिन का सीएम बना दो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरे फेवरेट सीएम तो आप ही हैं। बेटा, वो फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म से हमको सीखना ये चाहिए कि हम एक दिन में भी चीजें बेटर कैसे कर सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि फिल्म और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर होता है, लेकिन सीएम बनना तो एक दिन का काय के लिए बनना। बनो तो मेहनत करो, परमानेंट सीएम बनो, कोई भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो परिश्रम करता है लक्ष्य तय करके, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो बनना तो एक दिन के लिए क्या बनना, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि एक दिन सफलता मिलेगी। बिल्कुल, और मैंने आपको देखा है, आप, मुझे लगता है कि 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद ही आप लेते हैं, ठीक से खा भी नहीं, मतलब खाना भी मैंने आपका देखा कि आप डिनर भी ठीक से नहीं कर रहे थे। अभी 1-2 दिन जब मैं आपसे मिली तो मामा जी शैलेश जो है ये पूछना चाहते हैं कि आप दिन भर बिजी रहते हैं, तो फ्री टाइम में क्या करते हैं? मतलब हम तो रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर, आप क्या करते हैं? तो देखो, आपने कहा कि आपको टाइम नहीं मिलता खाने का, तो फ्री टाइम बचा कहाँ। लेकिन फ्री टाइम मेरे पास होता है तब जब मैं बाय रोड सफर करता हूँ। रात में अगर इंदौर से भोपाल आना है तो मेरे पास 2.5 घंटे होते हैं। और इस समय का उपयोग, अगर एक तो फोन पर बात करनी पड़ती है कई बार, लेकिन सबसे बेहतर उपयोग है गाने सुनना। मैं मानसिक रूप से जब ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ा समय मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कोई गाना सुन लिया जाए। तो मेरी गाड़ी में फिर मैं गाना सुनता हूँ। ओके, श्रेया जो है इनका मैसेज आया है कि क्या आप घर पर भी कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं? नहीं नहीं, आज भी हमने कुर्ता पजामा नहीं पहना, पैंट शर्ट पहनी मामा ने। अक्सर बाहर जाते हैं तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन घर में तो कई बार कार्तिक कुणाल बेटों की तरह कई बार पैंट भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, तो अलग अलग चीजें पहनते हैं। बिल्कुल। मामा जी, विकास लाल यादव जो है इनका सवाल है कि अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाए। इससे मुझे एक चीज याद आ रही है कि आपके जो दोस्त हैं, एक राजीव जी जो हैं, वो बताते हैं कि आप ना स्कूल में हमेशा जब भी स्पीच कंपटीशन होता था तो आप ही विनर बनते थे, ये उन्होंने मुझे बताया था। बोलते हैं मैं भी अच्छा बोलता था, लेकिन विनर तो वही बनते थे, इतना अच्छा बोलते हैं। और अभी विकास लाल यादव जो है वो आपके बचपन के कुछ किस्से जानना चाह रहे हैं। देखो, बचपन में मैंने किताब में पढ़ा कि भगवान को हमको प्राप्त करना है तो उनकी
तपस्या करनी पड़ती उनके लिए। तो मैं ध्रुव और प्रहलाद की तरह भगवान की गोद में बैठना चाहता था। तो कई बार मैं बचपन में अपने गांव के आसपास जंगल था, पहले खेत में भी घास के लिए जंगल होता था, वहां पेड़ भी होते थे, और नर्मदा जी के किनारे मेरा गांव है। वहां कई बार मैं बैठता था और पूजा करता था और ये कोशिश करता था कि भगवान आ जाए और मुझे गोद में बैठा ले। ऐसे अनेकों किस्से हैं। हम लोग बचपन में गांव के खेल खेलते थे। उनमें से एक था आती पाती। आती पाती का मतलब यह है कि आप किसी पेड़ की पत्ती लेके आओ, और जो दो टीम होती थी, एक टीम छुपती थी तो पेड़ का पत्ता लाके आपको ढूंढना पड़ता था। अक्सर ये होता था कि गांव में ही जो पेड़ होते थे उनकी पाती लाने का बोलते थे। एक दिन हमको शरारत सूझी, तो हमने सोचा ऐसा पेड़ देखो जो गांव में मिले ही नहीं, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े। तो हमने कह दिया आती पाती अचार की पाती। अब अचार का पेड़ 2 किलोमीटर दूर था, तो बच्चे गए अचार की पाती लाने और हम लोग घरों में जाके सो गए। 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, उसी में शाम हो गई। बिल्कुल। मामा जी, प्रणव जो है ये जानना चाहते हैं कि आपके रोल मॉडल जो है वो कौन है? जिनको मैंने पढ़ा और जिनसे मैंने सीखा, मैंने 2 चीज बताई, स्वामी विवेकानंद जी, गीता जी। और आज अगर मैं कहूं तो रियली मैं ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, काम करने के लिए अगर मैं किसी की तरफ देखता हूं तो वो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में उनने अपने आप को झोंक दिया है। एक एक क्षण अगर उनका जाता है तो इसी काम के लिए जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भारत का सचमुच में प्रगति और विकास का स्वर्ण काल है। पूरी दुनिया में भारत का जो मान, प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ रही है, हमें गर्व होता है। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन अब भारत आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करता है। वैक्सीनेशन के मामले में आप देख लें, हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन विकसित की। टास्क फोर्स मोदी जी ने बनाई, प्रधानमंत्री जी ने, नहीं तो हम तरसते थे दूसरे देश से वैक्सीन आए, और 10-15 साल बाद कोई वैक्सीन हमारे पास आती थी। लेकिन कोविड आई, टास्क फोर्स बनी, वैक्सीन बन गई। केवल भारतीयों को नहीं, 200 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को तो लगाई गई मोदी वैक्सीन, जिसके कारण जान बची। लेकिन दुनिया के 100 देशों से ज्यादा, 100 से ज्यादा देशों में भारत की वैक्सीन भेजी गई। हमने दुनिया के प्राण भी बचाए। बच्चे मेरे ये जानते हैं, भांजे भांजी, यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय हमारे बच्चे फंस गए थे यूक्रेन में। तब प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को भी और यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी फोन किया कि भाई युद्ध रोक दो, भारत के बच्चे आ रहे हैं। तिरंगा झंडा लेके हमारे बच्चे निकले, तो रूस ने भी युद्ध रोक दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया। हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। केवल हमारे नहीं, हमारे बच्चों के पीछे बांग्लादेश जैसे देशों के बच्चे भी निकल आए। एक अद्भुत स्थिति आज भारत की है। और इसलिए आज अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं साफ कहता हूं कि मोदी जी हमारी प्रेरणा है। बिल्कुल। और मामा जी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उन्हें मैं जितना मेरे पास आ रही है चीजें मैं जितना पढ़ पा रही हूँ। तो एक सवाल और है अजय जी का, और वो जानना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कौन सा गाना आप सुनते हैं, और थोड़ा सा गुनगुना दे। एक नहीं, ऐसे तो कई है, लेकिन एक गीत जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ओरी चुनरिया आत्मा मेरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नैना मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। मन्ना डे का ये गीत अद्भुत लगता है। लेकिन एक गीत और जो मुझे प्रेरणा देता है, किशोर कुमार जी का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के, ओराही 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 ओराही। लेकिन एक और मैं बताता हूं मुकेश का, और मुकेश के उस गीत से भी मैं प्रेरणा, मुकेश जी के उस गीत से भी मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूं। पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, और तीसरा बुढ़ापा, और उसके बाद मैं नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है, ए भाई जरा देख के चलो,